हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी साथियों को मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछली क्लास में हमने अपना कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया था और हमारे कैलेंडर टॉपिक की जो है 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उन 2 क्लासेस में दोस्तों हमने क्या सीखा? सबसे पहले जो है हमने लीप ईयर पहचानना सीखा कि कैसे पहचानते हैं हम कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। तो किसी भी साधारण वर्ष में लीप ईयर पहचानने के लिए हम क्या करते थे? 4 से भाग करते थे और किसी भी शताब्दी वर्ष में लीप ईयर पहचानने के लिए हम 400 से भाग करते थे। उसके बाद दोस्तों हमने जो है विषम दिन का कॉन्सेप्ट सीखा कि विषम दिन हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने दिनों के बीच विषम दिन निकालना सीखा। तो कुल दिनों की संख्या में हम क्या करते हैं, 7 से भाग कर देते हैं और जो शेषफल बचता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने कुछ उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किए थे, यानी भाषा पर आधारित क्वेश्चन। और उसके बाद दोस्तों दूसरी क्लास में जो है हमने फिर वहां पर रेफरेंस कैलेंडर बेस के क्वेश्चन जो है स्टार्ट किए थे। रेफरेंस बेस कैलेंडर का मतलब किसी एक डेट का दिन हमें दिया जाएगा और उसके आधार पर हमें दूसरी डेट का दिन जो है वो बताना होता है। तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप जिसमें डेट मंथ सेम रहता है, ईयर हमारा क्या रहता है, डिफरेंट। दूसरा टाइप जिसमें हमारे डेट और मंथ जो है डिफरेंट रहते हैं, ईयर क्या रहता है हमारा सेम। और तीसरा टाइप वो है जिसमें डेट मंथ और ईयर तीनों चीजें हमारी क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने अपना दूसरा टाइप जो है डिस्कस किया था जिसमें डेट और मंथ अलग अलग रहते हैं लेकिन ईयर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो उसके दो कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे वहां पर। आज उसी क्लास को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ आगे को क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो क्लास देख सकते हैं। बाकी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उसी क्लास को हम जो है यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे अपना सेकेंड टाइप सेकेंड। ठीक है, अब इसका दोस्तों एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 15 मार्च 15 मार्च 2004 का दिन हमें दिया गया है, सोमवार यानी मंडे। और हमें निकालना है 20 जुलाई 2004 का दिन। 2004 का दिन। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें डेट और मंथ हमारे क्या हैं, अलग अलग, लेकिन ईयर हमारा सेम है। तो अब देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि 2 महीनों के बीच विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला महीना हमारा कौन सा है, मार्च। और लास्ट महीना कौन सा है यहाँ पर, हमारा जुलाई। और बीच में महीने कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, अप्रैल, मई और उसके बाद जून। अब देखिए, मार्च के हमने आपको पहले महीने के बताए थे, बचे हुए दिन लिखना है। तो मार्च होता है 31 दिन का, 15 दिन हो चुके हैं, बचे कितने, 16 दिन। और जुलाई की दी हुई तारीख यानी कितनी है, 20। ठीक है, और बीच के महीने के क्या लेंगे हम, विषम दिन। देखिए, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो इसमें विषम दिन कितने आ जाएंगे, 2, क्योंकि 30 को 7 से भाग करेंगे, 2 से फल बचेगा। उसके बाद मई में 31 होते हैं तो 3, और जून में भी 30 होते हैं तो 2। अब इन्हीं सभी को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए 16 और 20 को हम छोटा कर सकते हैं 7 से भाग करके। तो इसको 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 2। इसको 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 6। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2 2 4 3 7 2 9 9 6 15। तो यहाँ पर टोटल हमारा आ गया कितना, 15। ठीक है, अब इस 15 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। यानी दोस्तों, हमें हमारा जो शेषफल बचा है यही हमारे क्या है, विषम दिन। तो अब देखिए, हमें 15 मार्च 2004 का दिन पता था और पूछा गया 20 जुलाई 2004 का दिन। यानी आगे हम कैलेंडर में जा रहे हैं तो ये जो एक विषम दिन आया है यही इसमें क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है कि आपको दिया गया 22 जनवरी 22 जनवरी 2016 का दिन आपको दिया गया है संडे। और आपको निकालना है 10 मई 2016 का दिन। 10 मई 2016 का दिन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें हमारा पहला महीना कौन सा है, जनवरी। ठीक है, पहला महीना जनवरी है, आखिरी महीना कौन सा है, मई। ये मई हो गया, और बीच में महीने कौन से आएंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, अब जनवरी के बचे दिन लेंगे, 31 दिन होते हैं जनवरी में, 22 हो चुके हैं, बचे कितने, 9 दिन। और मार्च की क्या लेंगे हम, सॉरी, मई की क्या लेंगे हम, दी हुई तारीख यानी कि कितनी, 10।
अब फरवरी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये फरवरी है आपकी, ये कितनी है, 2016 की फरवरी है। और 2016 हमारा कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है, इसका मतलब यहाँ पर फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। और जब फरवरी में 29 दिन होंगे तो यहाँ पर जो विषम दिन आएगा वो कितना आएगा, 1, क्योंकि 29 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद मई में कितने दिन, सॉरी मार्च में कितने दिन होंगे, 3 विषम दिन, अप्रैल में 2। ठीक है, इन्हीं सभी को जोड़ दीजिए। अब जितनी भी वैल्यू 7 से ज्यादा है उनको 7 से भाग करके छोटा कर लीजिए। 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 2, 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 3। ठीक है, जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2 1 3, 3 6, 2 8, 3 11, 11, यानी विषम दिन कितने आ जाएंगे। अब इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए हमें जनवरी का दिन पता है, पूछा गया है मई का दिन, तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब हम इसी संडे में 4 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, यानी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये दोस्तों हमारे सामने अगले 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 10 जून 2008 का दिन दिया गया है मंडे यानी सोमवार, तो हमें निकालना है 15 फरवरी 2008 का दिन। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहला महीना कौन सा आएगा, जून और फरवरी में पहला महीना कौन सा आएगा, फरवरी। तो हम सबसे पहला महीना क्या लिखेंगे यहाँ पर, फरवरी। और लास्ट महीना हमारा कौन सा है, जून, तो ये हो गया जून। ठीक है, अब फरवरी के यहाँ पर क्या लेंगे हम, बचे हुए दिन। तो देखिए फरवरी यहाँ पर किसकी है, 2008 की, इसका मतलब फरवरी यहाँ पर लीप ईयर की है ये। तो इसमें कितने दिन बचे होंगे, टोटल 29 दिन होंगे। तो 15 दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पर बचे कितने, 14 दिन। ठीक है, ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि फरवरी यहाँ पर लीप ईयर की ले रहे हैं हम या नॉर्मल ईयर की। अगर नॉर्मल ईयर की लेंगे तो जो है 28 दिन की, और अगर लीप ईयर की तो 29 दिन की। ठीक है, तो इसमें फरवरी में हमारे 14 दिन बचे, और जून की दी हुई तारीख कितनी है, 10। अब इसके बाद कौन कौन से महीने आएंगे, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, मार्च में 31 दिन यानी 3 विषम दिन, अप्रैल में 2 और मई में 3। जोड़ दीजिए सभी को। ठीक है, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर, 0। 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा, 3। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11। तो यहाँ पर आ गया 11, और 11 में विषम दिन कितने होंगे, 7 एकम 7, 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर विषम दिन आ गए। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हमें 10 जून 2008 का दिन दिया गया है, मंडे यानी सोमवार, और हमें 15 फरवरी का दिन निकालना है। यानी यहाँ दोस्तों अब हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। भाई जून का हमें दिन दिया गया है, फरवरी का निकालना है, तो कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो ये जो 4 आए हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 4 माइनस कर देंगे। और दोस्तों हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर हमें -4 करना है, तो हम इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, +3 कर सकते हैं। क्योंकि आप चाहे -4 करिए या +3 करिए, वही दिन आपका आएगा। ठीक है, तो जल्दी हम क्या कर सकते हैं, +3 कर सकते हैं। तो मंडे में +3 करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। तो इसका मतलब इसका भी दिन कौन सा आया हमारा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। तो ये दोस्तों लीप ईयर वाला ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, साधारण और लीप में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो यहाँ भी देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहला महीना कौन सा है, फरवरी। तो यहाँ भी फरवरी पहला महीना। लास्ट महीना कौन सा है, अप्रैल। तो ये अप्रैल हो गया। अब बीच में महीने कौन से आएंगे, एक ही महीना आएगा, मार्च। ठीक है, तो फरवरी यहाँ भी देखिए दोस्तों कितनी है, 2020 की फरवरी है, यानी यहाँ भी फरवरी 29 दिन की होगी। 25 दिन हो चुके हैं, बचे कितने, 4 दिन। और अप्रैल की दी हुई तारीख यानी कि 20। और मार्च में कितने विषम दिन होंगे, 3। ठीक है, जोड़ दीजिए। अब 20 7 से ज्यादा है तो इसको भी छोटा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 6। तो कितना हो गया, 6 3 9 4 13। तो 13 आ गया, और 13 में विषम दिन कितने आएंगे, 7 एकम 7, 6। ठीक है, 7 एकम 7, 6 आ गए विषम दिन। अब यहाँ भी दोस्तों देखिए हमें अप्रैल का दिन पता है, फरवरी का निकालना है। यानी कैलेंडर में यहाँ भी हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जाने पे ये जो 6 आए हैं, ये क्या हो जाएंगे, फ्राइडे में माइनस हो जाएंगे। तो -6 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर जो है बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अब देखिए फ्राइडे में +1 कर दीजिए तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सैटरडे हमारा दिन आ जाएगा, यानी शनिवार। ठीक है, शनिवार। तो ये हमारे 2 और क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब हमारा टाइप सेकंड जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं दोस्तों टाइप थर्ड पर, जिसमें हम देखेंगे क्या होता है, डेट मंथ और ईयर तीनों चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये है हमारा टाइप थर्ड, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए इसमें हमारा डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, और ईयर भी अलग है। ठीक है, अब ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसको हम अलग अलग कर दें,
तो यहाँ पर देखिए क्या है, ईयर हमारा अलग अलग है। तो आपको याद होगा टाइप फर्स्ट में हमारा क्या होता था, ईयर जो है वो अलग अलग होता था, यानी वर्ष अलग अलग होता था। तो ये जो है हमारे टाइप फर्स्ट है। और उसके बाद सेकंड टाइप हमने क्या पढ़ा था, जिसमें डेट और मंथ क्या होते थे, अलग अलग। तो ये हमारा दोस्तों है टाइप सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको टाइप फर्स्ट की तरह सॉल्व कर लेंगे और इसको टाइप सेकंड की तरह सॉल्व कर लेंगे। कुछ इसमें विषम दिन आएंगे, कुछ इसमें विषम दिन आएंगे, और दोनों को ही क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को ही जोड़ देंगे। जो भी फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर प्लस या माइनस करके अपना दिन निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कुछ भी नया सीखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी हम पहले सीख चुके हैं वही यहाँ पर हमें अप्लाई करना है बस। देखिए, सबसे पहले हम मंथ वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। पहला महीना कौन सा है यहाँ पर, अगस्त। ठीक है, तो पहला महीना अगस्त, आखिरी महीना कौन सा है, नवंबर। अब अगस्त के बचे दिन कितने हैं, 31 दिन होते हैं, 15 हो चुके हैं, बचे कितने, 16 दिन। नवंबर की दी हुई तारीख कितनी है, 25। बीच में महीने कौन से आएंगे, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, अब सितंबर देखिए 30 का होता है तो 2 विषम दिन, अक्टूबर 31 का तो 3 विषम दिन। 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बचेगा, 7 तियां 21, 4 बचेगा। तो जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 2 11, यानी टोटल आ गया 11। और 11 में विषम दिन कितने आएंगे, 4। ठीक है, अब जरा मंथ के केस में देखिए 4 विषम दिन आए हैं, तो नवंबर का दिन हमें पता है, अगस्त का निकालना है, यानी मंथ के केस में हम पीछे जा रहे हैं। तो ये जो -4 आए हैं ये -4 होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम ईयर वाले केस में। देखिए ईयर वाले केस में 13 में से 3 का कितना बचेगा, 10। प्लस अब इनके बीच में लीप ईयर कौन कौन से हैं, देखिए 2004 है, 2008 है और 2012। ठीक है, तीन जो है लीप वर्ष होंगे हमारे, तो 3 ये ऐड कर देंगे इसमें हम। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 13, यानी 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 6। अब देखिए 3 का दिन हमें दिया गया है और 13 का पूछा गया है, यानी ईयर के केस में हम जा रहे हैं आगे। तो ये जो 6 बचे हैं ये काहे के विषम दिन आएंगे, प्लस के। ठीक है, तो ईयर के केस में प्लस के विषम दिन आ गए और मंथ के केस में माइनस के विषम दिन आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईयर के केस में हम आगे जा रहे थे इसलिए प्लस के विषम दिन आए हैं, और मंथ के केस में हम पीछे जा रहे थे इसलिए ये माइनस के विषम दिन आए हैं। अब इनको जब जोड़ेंगे तो +6 -4 यानी घट जाएगा, और आंसर क्या आएगा हमारा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। तो प्लस का हमारा बचेगा 2। अब ट्यूसडे में 2 प्लस कर दीजिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। ठीक है, यानी बृहस्पतिवार। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लीप वर्ष हैं। ठीक है, तो हम सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, आपको सारी चीजें जो है समझ में आ जाएं आसानी से। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, मंथ वाला केस अपना सॉल्व करते हैं। मंथ हमारा पहला ये जनवरी लिखा है। ठीक है, तो जनवरी के बचे हुए दिन कितने, 15 दिन हो चुके हैं, 16 बच गए। और मार्च की दी हुई तारीख कितनी, 12। और बीच के महीने फरवरी, सिर्फ एक ही महीना आएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर जो है फरवरी हम कितने की लेंगे, 29 की या फिर 28 की। तो ध्यान रखिएगा टाइप जो थर्ड है हमारा, टाइप थर्ड, इसमें हम फरवरी हमेशा 28 की लेंगे। ठीक है, मंथ के केस में फरवरी हम हमेशा 28 की लेंगे, कभी हम यहाँ पर 29 की फरवरी नहीं लेंगे। आप नोट करके चाहिए तो लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद रहे कि टाइप 3 में हम फरवरी हमेशा 28 की लेंगे। ठीक है, अब 28 की फरवरी लेंगे तो विषम दिन कितने आएंगे, 0। ठीक है, तो अब इस सभी को जोड़ दीजिए, 7 दूनी 14, 2, 7 एकम 7, 5। तो 5 2 कितना आया, 7, और 7 का मतलब विषम दिन 0। तो मंथ के केस में विषम दिन कितने आ गए हमारे, 0 आ गए। अब दोस्तों बात करते हैं ईयर की। तो ईयर देखिए सॉल्व करते हैं, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा अंतर, 4 ही आएगा। प्लस अब यहाँ पर लीप ईयर हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। देखिए 4, यहाँ पर 4 भी लीप वर्ष है और 8 भी है, यानी 4 भी लीप वर्ष है और 8 भी लीप वर्ष है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हम काउंट किसको करेंगे, 4 को काउंट करेंगे या फिर 8 को या फिर दोनों को। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से चलना कहाँ से प्रारंभ किया, 12 मार्च 2004 से। ठीक है, 12 मार्च 2004 से। और ध्यान रखिएगा लीप वर्ष हम उसी को मानते हैं जिसकी हम 29 फरवरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम 12 मार्च 2004 से आगे चलना स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब इसकी फरवरी जो है बीच में नहीं आएगी, क्योंकि फरवरी तो इसकी पहले ही छूट चुकी है ना। तो फरवरी इसकी पहले छूट चुकी है, यानी इसकी हमने 29 फरवरी का यूज नहीं किया, इसलिए 2004 जो है हमारा लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। अब देखिए हमें जाना कहाँ तक है, 15 जनवरी 2008 तक। 15 जनवरी 2008 तक। तो जब हम 2008 में पहुंचेंगे तो 15 जनवरी तक ही तो हम पहुंचे हैं, है ना। 15 जनवरी तक ही पहुंचे हैं, इसका मतलब हमने इसकी फरवरी क्रॉस ही नहीं की, है ना। 2008 की भी हमने फरवरी क्रॉस नहीं की, तो यहाँ हम 2008 को भी लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि हम
12 मार्च 2004 से चलना शुरू करेंगे, इसका मतलब 2004 की फरवरी पहले ही छूट चुकी है, और हम पहुंचेंगे जब 2008 में तो 15 जनवरी तक ही पहुंचे हैं, हमने फरवरी क्रॉस ही नहीं की, इसलिए हम 2008 को भी लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ विषम दिन हमारे कितने आएंगे, 4 ही विषम दिन आएंगे। अब देखिए 4 का दिन दिया गया, 8 का पूछ रहा है, तो ईयर के केस में हम जा रहे हैं आगे, तो ये 4 काहे के आएंगे, प्लस के। ठीक है, तो मंथ में तो 0 आ गए थे, ईयर में प्लस आ गए 4, तो यही +4 हो जाएंगे इसमें। तो संडे में +4 कर दीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये लीप वर्ष वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि किसको काउंट करना है, किसको काउंट नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो ये दोस्तों हमारे अगले 2 क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पहला महीना हमारा कौन सा है, मई। अब देखिए वहाँ पर आप जब क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि पहला महीना मई है, आखिरी महीना सितंबर है। आप डायरेक्ट जो है इसके विषम दिन या फिर जो भी है वो लिखिए। तो देखिए मई जो है हमारा, इसके जो बचे दिन है वो कितने हैं, मई के 15 दिन हो चुके हैं, बच कितने गए, 16, क्योंकि 31 दिन होते हैं, तो मई के हो गए 16। अब सितंबर की दी हुई तारीख कितनी है यहाँ पर, 10। ठीक है, 10 हो गई। अब बीच में महीने कौन से आएंगे, जून, जून का मतलब 2, और जुलाई का मतलब 3, और उसके बाद अगस्त, अगस्त का मतलब 3, क्योंकि अगस्त भी 31 का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सभी को जोड़ लीजिए, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, तो 3 3 6, 3 9, 2 11, 2 13, 13 का मतलब विषम दिन कितने आ गए हमारे, 6 विषम दिन आ गए। ठीक है, अब देखिए मई का दिन हमें पता है, सितंबर का निकालना है, यानी कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं मंथ के केस में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +6। ठीक है, ये जो विषम दिन आए हैं प्लस के आए हैं। अब हम ईयर वाला पोर्शन अपना सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, 4 अंतर आएगा प्लस। अब इनके बीच जो है लीप ईयर वो ऐड करेंगे, तो देखिए बीच में तो लीप ईयर आएंगे नहीं, लेकिन 16 और 20 दोनों ही लीप वर्ष हैं। तो अब हम देखते हैं कि 16 को काउंट करेंगे या 20 को काउंट करेंगे या फिर दोनों को काउंट करेंगे। ठीक है, या फिर किसी को भी नहीं। देखिए हमने चलना कहाँ से प्रारंभ किया, 15 मई 2016 से, 15 मई 2016 से। तो दोस्तों आप बताइए कि क्या इसकी फरवरी बीच में आएगी। जब 15 मई 2016 से हमने चलना प्रारंभ किया तो इसकी फरवरी तो पहले ही छूट चुकी है, इसका मतलब जो है 2016 को हम काउंट लीप वर्ष नहीं करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमने पहुंचना कहाँ है, 2020 तक, 15 सितंबर 2020 तक। तो जब हम सितंबर में 2020 में प्रवेश करेंगे तो जनवरी क्रॉस करेंगे, फरवरी क्रॉस करेंगे, तभी तो हम सितंबर तक पहुंचेंगे आके। भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगस्त सब जो है क्रॉस करके तभी तो सितंबर तक पहुंचेंगे। इसका मतलब 20 की जो फरवरी हम क्रॉस करेंगे, 29 फरवरी, तो ये जो 2020 है ये लीप वर्ष काउंट होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर लीप वर्ष कितना है, एक ही है, तो ये एक इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। टोटल क्या आ गया, 5, और 5 विषम दिन ये प्लस के हैं या माइनस के। देखिए 16 का दिन दिया गया है, 20 का निकालना है, यानी यहाँ भी हम आगे जा रहे हैं, तो ये भी आ गए प्लस के। और 6 और 5 कितना होता है, 11, और 11 का मतलब विषम दिन कितने आ गए हमारे, 4, 4 आ जाएंगे, वो भी किसके, प्लस के, क्योंकि 11 को दोस्तों जब हम 7 से भाग करेंगे तो 4 से शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो है प्लस का आ गया, तो संडे में 4 जो है जोड़ देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार ही आएगा। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर हमारा क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों पहला महीना देखिए कौन सा है, 28 जनवरी 2004, इसका दिन दिया गया हमें मंडे, हमें निकालना है 20 मई 2012 का दिन। तो पहला महीना है जनवरी, पहला महीना जनवरी, आखिरी महीना मई। ठीक है, फिलहाल हम लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर डायरेक्ट जो है दिन ही लिखिएगा। तो जनवरी के बचे दिन कितने, 31 होते हैं, 28 हो चुके हैं, 3 बच गए। मई की दी हुई तारीख कितनी हो गई, 20, और बीच में महीना कौन सा आएंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब दोस्तों हमने आपको बताया कि टाइप थर्ड में जो फरवरी है हमेशा वो 28 की ही लेंगे। क्यों 28 की लेंगे वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो 28 की फरवरी लेंगे तो विषम दिन 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, सभी को जोड़ दीजिए, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 तो 8, 8 3 11, 11 3 14, और 14 का मतलब विषम दिन 0। ठीक है, तो इसमें तो विषम दिन 0 आ गए। अगर कुछ आता 1 या 2 तो जो भी आता वो प्लस का आता, क्योंकि जनवरी का दिन हमें पता है, मई का निकालना है तो प्लस का आता, लेकिन यहाँ पर तो 0 ही आ गया है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए ईयर के केस में आइए, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, प्लस। अब इनके बीच लीप वर्ष देखेंगे हम कौन कौन से हैं। देखिए 4 भी है, 12 भी है, कौन कौन से लीप वर्ष आएंगे, 2004, उसके बाद 2008 और 12। अब यहाँ पर हम 4 और 12 में से काउंट किसको करेंगे। तो देखिए हमने चलना प्रारंभ कहाँ से किया, 28 जनवरी 2004 से, 28 जनवरी 2004 से। भाई 4 से 12 की तरफ जाएंगे, ना कि 12 से 4 की तरफ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 28 जनवरी 2004 से जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो इसकी फरवरी तो हम क्रॉस करेंगे, है ना।
इसकी फरवरी क्रॉस करेंगे यानी जो 2004 है वो हमारा लीप ईयर काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद बीच में 8 आएगा, ये तो काउंट किया ही जाएगा। अब हम पहुंचे कहाँ हैं, 20 मई 2012 तक। 20 मई 2012 तक। अब 20 मई 2012 जब हम पहुंचेंगे 20 मई तक, तो फरवरी क्रॉस करके ही तो पहुंचेंगे भाई, 12 की फरवरी क्रॉस करके ही तो मई में हम पहुंचेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 2012 भी लीप वर्ष जो है वो काउंट होगा। ठीक है, 8 तो काउंट होगा ही, 12 भी काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा। तो यहाँ पर लीप वर्ष कितने आए हैं हमारे, 3 लीप वर्ष आए हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम फरवरी जो है 28 की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे फरवरी हमने 29 की ले ली तो हमारे जो यहाँ पर लीप वर्ष है वो 2 बार काउंट हो जाएगा। एक बार हमारा ईयर में काउंट हो जाएगा और एक बार हमारा मंथ में काउंट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर मंथ के केस में हमेशा फरवरी जो है 28 दिन की लेंगे। अगर वो लीप होगी तो वो यहाँ पर हमारा ईयर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि फरवरी यहाँ पर 28 हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो अब 8 दिन कितना हो गया, 11, और 11 में विषम दिन कितने आएंगे, 4। 4। अब देखिए 4 का दिन दिया गया है, 12 का निकालना है, यानी यहाँ भी कैलेंडर में हम ईयर के केस में आगे जा रहे हैं, तो ये भी +4 आएंगे। मंडे में +4 कर दीजिए, क्योंकि मंथ के केस में तो विषम दिन 0 ही आए थे। तो 4 प्लस करेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे कि लीप होगा तब क्या करेंगे, साधारण होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि थर्ड जो टाइप है हमारा, इसमें फरवरी हमेशा हम 28 की लेंगे, यानी विषम दिन अगर लेना होगा तो 0 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टाइप थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए दोस्तों, इसमें कुछ सिंगल डेट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनको यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा सिंगल डेट का दिन, कि हमें निकालना है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कभी कभी हमारे एग्जाम में सिंगल डेट का क्वेश्चन भी आ जाता है ना। तो अब देखिए इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं, और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, इस डेट को आप आज की डेट से कंपेयर करके निकाल लीजिए। ठीक है, इस डेट को आज की डेट से कंपेयर करके निकाल लीजिए। भाई आज डेट कौन सी है, 12, और महीना कौन सा है, नवंबर, और वर्ष कौन सा चल रहा है इस समय, 2022। ठीक है, और आज का आपको दिन भी पता होगा कि आज दिन कौन सा है, तो आज दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ठीक है, तो आज की आपको डेट भी पता है, आपको दिन भी पता है। और अगर आपको दोस्तों आज की डेट और दिन नहीं पता है, तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, और एडमिट कार्ड पे आपके डेट भी लिखी होगी और दिन भी लिखा होगा, तो थोड़ी सी चीटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा कौन सा टाइप बन गया, तो ये हमारा बन गया टाइप 3, जिसमें क्या होता है, डेट भी अलग, मंथ भी अलग और ईयर भी अलग। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला महीना यहाँ पर कौन सा है, अगस्त, आखिरी महीना कौन सा है, नवंबर। अगस्त के बचे दिन कितने, 16, नवंबर की दी तारीख 12, बीच में महीने सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, सितंबर में 30 दिन होते हैं इसलिए 2 विषम दिन, अक्टूबर में 31 होते हैं इसलिए 3 विषम दिन। सॉल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14, 2, 7 एकम 7, 5, 2 2 4 3 7 5 12, 12 का मतलब विषम दिन कितने आ गए, 5। ठीक है, 5। तो अगस्त का दिन दिया, सॉरी हमें नवंबर का दिन पता है, यहाँ पर अगस्त का निकालना है, यानी हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। अब पीछे जा रहे हैं तो ये जो 5 आए हैं ये किसके आए हैं, माइनस के। अब ईयर के केस में देख लीजिए, भाई 22 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, प्लस इसमें से इनके बीच के लीप वर्ष और ऐड कर दीजिए। 15 और 22 के बीच में लीप वर्ष कौन सा होगा, 16 होगा, और 20, भाई 2016 और 2020, 2 लीप वर्ष होंगे, 2 इसमें ऐड कर देंगे, 7 2 कितना हो गया, 9। 9 में विषम दिन कितने आएंगे, 2। अब देखिए ईयर के केस में हमें 22 का दिन पता है, 15 का निकालना है, इसका मतलब ईयर के केस में भी हम पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जा रहे हैं, जो भी दिन आएंगे वो माइनस का 2 आएगा। अब माइनस का 5 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, और माइनस का 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 का मतलब विषम दिन 0, यानी जो दिन है वही दिन यहाँ पर रहेगा, फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप जो है आज की डेट से कंपेयर करके दिन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बहुत पुरानी डेट मिल जाए, जैसे मान लो मिल गई 15 अगस्त 1947 को, कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था, सॉरी ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब अगर ये डेट आपको मिल गई तो इस डेट को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आज की डेट से कंपेयर करके इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बिना आज की डेट से कंपेयर किए, तो वो सीखेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में, कि किसी भी डेट को चाहे कितनी भी पुरानी डेट हो, हम आज बिना आज की डेट से कंपेयर किए कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।